हेलो अगेन। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा एपिसोड 1 खत्म हुआ था। इन्हों तो बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी कि आखिर फेथ चेंज कैसे हो सकता है। साथ ही सियोल ने भी इन्हों में कुछ तो अजीब देखा था जो उसे समझ तो नहीं आ रहा था, पर वो हैरान जरूर था। इन्हों तो उससे बाद में मिलने का कहकर जाने लगती है, पर तभी वो अचानक से वॉल से टकरा जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी पावर्स का कुछ हिस्सा जा चुका है, जिसके चलते अब तो वो अपनी पावर्स को पूरी तरीके से यूज भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो इसका जवाब लेने लॉर्ड पैगन के पास आती है। वो लॉर्ड पैगन को सामने आने के लिए बहुत ज्यादा कहती है, पर लॉर्ड पैगन थे कि वो उसके सामने ही नहीं आ रहे थे। इसलिए वो तो गुस्से में वहाँ की मौजूद सारी मूर्तियों को तोड़ने लगती है और फाइनली वो उसके सामने आ ही जाते हैं, जिनसे वो उसकी पावर्स का जाने का रीजन पूछती है। पर अब पहले तो वो बातों को बहुत ज्यादा घुमा रहे थे, पर लड़की के गुस्से के आगे किसी की चली है क्या। तो वो उसे बताते हैं कि उसके कारण जिसको अभी नहीं मरना था वो मर चुका है। तुमने रूल्स को ब्रेक किया है, जिसके चलते तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर्स जा चुकी हैं। अगर तुम अपनी पावर्स नहीं खोना चाहती तो जाओ उस इंसान को इंसाफ दिलाओ। ये सुन के तो इन्हों भी हैरान हो जाती है। अब वो अकेले तो ये सब नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे वापस सियोल के पास वापस आना ही पड़ता है। बेचारा वो तो उसे अचानक से देख के इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी बस ही छूट जाती है। पर हमारी इन्हों है ना, वो उससे कहती है अगर मैं तुम्हें प्लेन से भी तेज ले जाऊं तो तुम मेरी हेल्प करोगे ना। और होना क्या था, इन्हों उसका हाथ अपने हाथों में थाम उसे उसके घर ले जाने लगती है। सियोल ये सब देख के तो बहुत ज्यादा हैरान था, मानो जैसे वो अपने किसी सपने में हो। पलक झपकते ही उसका घर भी आ गया था। अब वो ये सब देख के इतना हैरान था कि वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो उससे कहता है मुझे नहीं लगता तुमने जो अभी किया उससे तुम दूसरी कंट्री में जा भी सकती हो। पर इन्हों उससे कहती है ये तो कुछ भी नहीं है यार, मैं तो सुबह अमेरिका में उठती हूँ, फ्रांस में लंच करती हूँ और इटली में कॉफी पीती हूँ। सियोल तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो तो उसका हाथ पकड़ के प्यार से पूछने लगता है अमेजिंग, मुझे ऐसा ही दोबारा करने के लिए क्या करना होगा। बस ऐसे तुम्हारा हाथ होल्ड करना है ना, चलो ना दोबारा करो। इन्हों को तो सियोल ये सब कहते हुए इतना क्यूट लग रहा था, वो तो उसमें ही खो जाती है। पर उसे होश में तो आना ही था। वो उससे कहती है अगर वो उसके दोस्त का एक्सीडेंट का बदला लेना चाहती है तो उसे एक विश मांगनी होगी, क्योंकि वो बिना विश के किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकती। यही सीन उसी बड़े आदमी पर जाता है। वो आदमी तो उसी आदमी को मार के खुश हो रहा था। उसे लग रहा था उसने उस आदमी की बॉडी अच्छे से ठिकाने लगा दी है। पर तभी अचानक से वहाँ सब उल्टा सीधा होने लगता है। कार रेडियो में इन्हों उससे अपना सब सच एक्सेप्ट करने के लिए कह रही थी, और तभी वहीं अचानक से इन्हों भी वहाँ आ जाती है। वो तो उस आदमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि उसके चलते ही उसकी पावर्स गई थी। इसलिए वो उस पर मैजिक करके सब सच बोलने के लिए कहती है। साथ ही वो उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर लेती है, और यहीं वो आदमी अपने किए सारे क्राइम्स को एक्सेप्ट कर लेता है। वो बेचारा तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता था, पर उसका मुंह था कि खुद ब खुद चले ही जा रहा था। हम देखते हैं इन्हों की पावर्स उसे वापस मिल चुकी थी, और अगेन वो तराजू दोबारा से इन्हों की तरफ झुक जाता है। और यही सीन सियोल पर जाता है, जिसके पास इन्हों आती है। वो उसे एक बैग और अपना कार्ड देती है। वो उससे कहती है मुझे लगता है तुम्हें इस बैग की जरूरत पड़ने वाली है, और अब क्योंकि तुम आने वाले कुछ सालों में बहुत रिच होने वाले हो तो तुम मेरे क्लाइंट बनने के लिए एकदम परफेक्ट हो। अब सियोल तो उसकी पावर से देखकर हैरान था, तो वो उससे पूछता है कि वो आखिर क्या है। तो इन्हों उसे गैस करने के लिए कहती है, और गैसेट सियोल क्या कहता है आपको तो याद ही होगा हमारे प्यारे गोवोन को उस आदमी ने क्या कहा था, नाइन टेल्ड। तो सियोल कैसे पीछे रहता, वो इन्हों को डेमन बोल देता है। इन्हों तो उस पर भड़क जाती है।
वो उससे कहती है, वो तुम्हें इतनी प्यारी मासूम क्यूट सी लड़की डेमन कहाँ से लगती है? वो उसे बताती है, मैं नाइन टेल फॉक्स हूँ ना मैं कितनी प्यारी। पर शायद सियोल की लाइफ अलग ही मोड़ लेने जा रही थी। इन्हों वहाँ से गायब हो जाती है और तभी वहाँ अचानक से वही सेलेक्टर आ जाती है और उसे बताती है कि उसका यंग नेशनल फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया है। सियोल तो बड़ा हैरान था। वो अपने आप से कहता है, मेरा सिलेक्शन हो गया? सच में मेरा सिलेक्शन हो गया? अब उसका बैग तो रेडी ही था, तो वो क्या ये अपॉर्चुनिटी छोड़ सकता था? इसलिए वो जाने से पहले अपने दोस्त से मिलने जाता है, क्योंकि उसके एक्सीडेंट के चलते ही उसके रिप्लेसमेंट में सियोल को ये बड़ा मौका मिला था। उसका दोस्त भी उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है और अच्छे से खेलने के लिए कहता है। और यही स्टोरी 9 साल बाद आगे जाती है, जहां हम देखते हैं सियोल अब बहुत ज्यादा फेमस फुटबॉलर बन चुका था। इतना ज्यादा कि वो हर जगह छा रखा था। उसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, न्यू एडवर्टाइजमेंट्स मिल रही थी। यहाँ तक कि उसने अपनी खुद की बुक भी लिख डाली थी, जिसे वो बस हमेशा ही पढ़ता रहता था। उधर इन्हों जब ये सब देखती है तो वो कहती है, पैसा ही पैसा होगा ही। सियोल का क्रेज तो इतना ज्यादा था कि लड़कियां तो उस पर फिदा हो रखी थी। सब उसकी चीजों को कलेक्ट करने लगे थे। इन्हों तो उन सबको देख के बस यही सोचती है, क्या यार कितने पागल हो गए हैं ये सब। उधर जब सियोल वापस कोरिया आता है तो इन्हों उससे मिलने आती है, पर ये क्या, सियोल तो उसे भूल ही चुका था। वो तो उसे अपना एक फैन समझकर अपना ऑटोग्राफ दे देता है। अब इन्हों बिना बदला लिए रह सकती थी क्या? तो वो भी उसकी बुक पर अपना ऑटोग्राफ दे देती है। यही सीन सियोल के दोस्त पर जाता है। हम देखते हैं उसकी लाइफ एकदम बदल चुकी थी। जहाँ उसकी लाइफ में पहले रोशनी ही रोशनी थी, पर आज उसके चारों तरफ बस अंधेरा ही था। यहाँ तक कि वो अपनी सारी ट्रॉफीज भी बाहर फेंक देता है। पर अब क्योंकि उसे फुटबॉल तो अभी भी पसंद था, तो वो ट्रॉफीज को नहीं फेंकता। पर जब वो अपने कोच के पास जाके वेज रेट बढ़ाने के लिए कहता है तो उसका कोच तो बस उसे यही कहता है, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है तुम्हें ये सब छोड़ के अपना दूसरा कोई और काम देखना चाहिए। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उसकी लाइफ इतनी बदल गई? जहाँ सियोल रात में डिलीवरी का काम किया करता था, आज वहीं उसका दोस्त डिलीवरी करने को मजबूर था। किसी ने सच ही कहा है कि समय बदलते टाइम नहीं लगता। उधर इन्हों अपने ड्रीम हाउस को खरीदने का सोच रही थी, जिसके लिए वो अपने हाथों से बनी स्पेशल चेयर भी बनाती है। हाँ, वो बात अलग है कि उसने अपने पावर्स का यूज किया, पर जो भी हो वो घर सच में बहुत ज्यादा महंगा था। अब बेचारी ने बहुत टाइम से किसी की विश पूरी नहीं की थी, तो अब वक्त आ गया था कि वो अब सियोल की विशेष पूरी करके कुछ पैसे कमाए। पर उधर बेचारा अपना सियोल तो नंगू पुंगू होकर अपने मजे कर रहा था। तभी वहाँ इन्हों आ जाती है। अब क्योंकि सियोल को वो याद नहीं थी, तो वो उसे याद करने के लिए कहती है, नहीं तो वो उसे ऐसे ही हालत में बाहर निकाल देगी। बेचारा सियोल तो अपने दिमाग पर जब जोर डालता है तो उसे याद आ ही जाता है कि हाँ, ये तो इन्हों ही है। वो उससे कहती है, चलो चलो अब जल्दी से अपनी विश मांगो, मुझे अपना घर खरीदना है। पर सियोल उससे क्या कहता है कि मैं क्या ही विश मांगू, मुझ पर ऑलरेडी सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं मांगना। इन्हों तो उसे कुछ तो मांगने के लिए कहती है। वो उससे कहती है, मैं तुम्हारे मम्मी पापा नहीं तो तुम्हारी दादी की ही सही, मैं उनको एकदम ठीक कर दूंगी। पर सियोल उससे कहता है, कोई फायदा नहीं, वो सब तो पहले ही ऊपर जा चुके हैं। इन्हों तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो उससे कहती है, देखना ऐसा वक्त जरूर आएगा जब तुम्हें कोई तो विश मांगनी होगी और उस टाइम तुम मुझे जरूर याद करोगे। तभी सियोल की डोरबेल बजती है। जब वो देखता है तो वो डिलीवरी मैन था, और वो डिलीवरी मैन और कोई नहीं, उसका दोस्त ही था। उसकी ये हालत देख के सियोल हैरान हो जाता है। वो उससे अपने ड्रीम फुटबॉल को छोड़ने का रीजन पूछता है, पर उसका दोस्त सिर्फ यही कहता है, टाइम बहुत बदल चुका है, तुम्हारे और मेरे रास्ते अब अलग हो चुके हैं, इसलिए मुझे अब फुटबॉल नहीं खेलना। तभी वो वहीं इन्हों के दिए उस कार्ड को देखता है और यहीं सियोल अपने दोस्त से पूछता है, क्या उसके पास कोई विश है
जो वो पूरी करना चाहता है। वहीं सियोल अपने आप से कह रहा था, शायद मैं इस मोमेंट के लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाला हूँ। और तभी सब कुछ बदल जाता है। जी हाँ, सब कुछ। जो कुछ भी सियोल ने कमाया था वो उसके दोस्त को मिल चुका था और सियोल अगेन उसी पुरानी लाइफ में वापस आ गया था। वो ये सब देख के हैरान था। वो इनोह से पूछता है, ये सब क्या है, मैं यहाँ कैसे आ गया? विश तो मेरे दोस्त ने मांगी थी ना। पर इनोह से कहती है, तुम्हारा काम है बस अपनी विश कहना, पर उस विश को मैं कैसे पूरा करूंगी ये मेरे ऊपर है। इसलिए मैंने अगेन तुम्हारी विश को सुन लिया सियोल। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आखिर किसने किसका फेथ लिया है? क्या सियोल ने अपने दोस्त का या उसके दोस्त ने सियोल का? आगे कहानी और भी सस्पेंसफुल होने वाली है। जानेंगे अब आगे सियोल क्या करेगा। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।